ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के दूसरे खंड में से 3 मंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले खंड के अंत में परिस्थिति ये हुई कि शिष्य को अपने स्वरूप में ब्रह्म का ज्ञान तो हो गया, परंतु वो ज्ञान प्रतिबिंबात्मक था। उसका रूप आम ब्रह्मास्मि था और शिष्य उससे आनंदित और तृप्त होकर के उसी को पूर्ण ज्ञान समझ करके उसके प्रश्न से या शंका से निवृत्त हो गया। आचार्य अधिक कुछ जानते हैं। उन्होंने देखा कि पेनल्टीमेट को, आखिरी सीढ़ी को ही छत समझ बैठा है, अल्टीमेट समझ बैठा है, और ऐसा निश्चय तो गलती है, इससे फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी। इसलिए पहले आवश्यक है कि उसका ये जो गलत निश्चय है इसको हिला दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम ब्रह्म को पूरी तरह से जान चुके हो, मैं कहता हूं कि तूने ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जाना है, और जैसे तुमने अपने अंदर में जाना है, ऐसे कोई बाहर ईश्वर की कल्पना करे और उसमें ब्रह्म को जान ले तो वो भी थोड़ा सा ही रूप होगा। हम ब्रह्मास्मि ये जो रूप है ये ब्रह्म का पूर्ण रूप नहीं है। इसके लिए तुम्हारा ज्ञान विवेक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है, मैं कहूँगा तुम्हारी भक्ति इतनी बढ़ चुकी है, वैराग्य भी उतना ही है, विवेक है, अंतर्निरीक्षण की शक्ति भी है, इसलिए तुम थोड़ा इसको और सोच लो। तो उसने एकांत में जाके सोचा और उसे पता चल गया कि मैं जो पेनल्टीमेट को ही अल्टीमेट समझ करके बैठा हूँ। उसने ये समझा कि जब तक मैं है तब तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, और पूरे ज्ञान जब होगा तो उसमें मैं नहीं रहेगा, ये वो समझा। उसने आकर के बताया, अब इसको हम नहीं जानते भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानता तो है, पूरी तरह से नहीं जानता। तो उसने आके कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ नहीं कहूँगा, पर नहीं जानता हूँ भी नहीं कह सकता, जानता भी हूँ और पूरी तरह से नहीं जानता हूँ। उसने सारे शिष्यों की ओर इंगित करके कहा कि हम में से जो भी कोई ऐसा जान लेगा कि ये जो ज्ञान है ये पूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है, और जो इसी को पूर्ण ज्ञान समझ लेगा उसका ज्ञान सही नहीं है। फिर इस संवाद से अलग हट करके श्रुति ने, उपनिषद ने हमको वही बात बता दी, 2 प्रकार से बता दी कि जो जानता है, जिसको लगता है कि मैं जानता हूँ, उसने नहीं जाना, और जो जानता है प्रत्यक्षता वो नहीं कहेगा कि मैं जानता हूँ। और ये बता करके फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म का स्वरूप ही ऐसा है कि जानने वाले के लिए वो अज्ञात है, और ज्ञात उसके लिए है कि जिसको ये मालूम है कि मैंने अभी पूरा नहीं जाना। तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन पेनल्टीमेट को, आखिरी सीढ़ी को आखिरी सीढ़ी बोल के जानना ही हुआ। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ब्रह्म को पूरी तरह से जानने का तो हुआ ही नहीं। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो गलत मान गए थे कि ये पूरा है, उनकी गलती तोड़ने का हुआ, और ये अभी जानना बाकी रह गया।
यहाँ पर अब हमारे मन में सवाल आता है, अब इसका चौथे मंत्र का मैं आचार्य का संबंध भाष्य पढ़ रहा हूँ। अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम, जो कहते हैं कि हमने ब्रह्म को जान लिया, या जो जानते हैं उनके लिए ब्रह्म न जाना हुआ ही रह गया। अवधृतम, ये हमने निश्चय कर लिया, हमको ये समझ में आ गया। यदि ब्रह्म अत्यंतम एवं अविज्ञातम, अब उसमें आचार्य ने तो कहा था कि तुम्हें थोड़ा जाना है, परंतु शिष्य ने तो कहा कि जाना भी है कह सकता हूँ, नहीं भी जाना कह सकता हूँ, तो फिर नहीं जाना ही तो बाकी रहा ना। अगर अभी तक नहीं जाना तो रास्ते के आदमी में और इसमें क्या फर्क रहा। यदि ब्रह्म अत्यंतम एवं अभिज्ञातम, ब्रह्म अगर हमेशा के लिए पूरी तरह से अभिज्ञात ही रह गया, तो लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च अविशेष प्राप्त। लौकिका नाम ने हम जिसे कहते हैं रास्ते का आदमी, रास्ते का आदमी और ब्रह्म के आदमी, इनमें कोई फर्क ही नहीं रहा। फिर अगर ब्रह्म हमेशा ऐसे ही रह गया कि नहीं जाना जाता, तो फिर लौकिक में और ब्रह्म के में कोई फर्क ही नहीं रहा। और अविज्ञातम विजानतम इति जो परस्पर विरुद्धम, और जो जानते हैं वो नहीं जानते, ये कहना भी तो उल्टा ही लग रहा है। कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इति एवं अर्थम, किस प्रकार से भी ब्रह्म पूरी तरह से जाना जाता है, ये तो बताइए। इसके लिए चौथा मंत्र है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, श्लोक है, केनोपनिषद का अंतरंगतम श्लोक है। प्रतिबोध, ठाकुर की भाषा में बोधे बोधे ब्रह्म बोध, बोध के जितने वाइब्रेशंस हैं, जैसे मैं ये दीवार देखता हूँ, मैं अमुक करता हूँ, ऐसे हमारे बोध के वाइब्रेशंस है। तो हर बोध के वाइब्रेशन में जब ब्रह्म का बोध होगा, तब हम कहेंगे कि इसने पूरी तरह से जाना है। अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, मिठाई अच्छी हुई है कि खा के बताएंगे। तो उसके जीवन में जो परिणाम होता है, उसी से हम बता पाएंगे कि इसने पूरा जाना है। और उसके जीवन में ऐसा होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा स्वप्न दृष्टांत को लेना पड़ेगा हमें। हम स्वप्न में देखते हैं, मैंने एक आम खाया, अब जग गए तो हम कहेंगे कि वो आम तो इमेजिनरी था, मेरे मन ने बनाया था। अब जिसने आम खाया वो भी मेरे मन ने बनाया था कि नहीं, बोलो? क्योंकि मैं तो खटिया पर सोया था, अब मैं देख रहा हूं कि मैंने आम खाया। अब ये जो मैं देख रहा हूं कि मैंने आम खाया, इसमें से आम भी मेरे मन ने बना दिया और खाने वाला भी मेरे मन ने बना दिया है। ये हमको स्वप्न में पता नहीं चल रहा है। स्वप्न में वो जो खाने वाला दिख रहा है, उसके साथ मैं, ऐसा एसोसिएशन हो गया हमारा। और आम के साथ खाने की चीज, एक ही मन ने दो चीजें बनाई। अरे हमारी मन की विशेषता है, बहादुरी है या माया है, उसमें से एक चीज के साथ वो आम करके संयुक्त हो जाता है, और दूसरी चीज के साथ ऑब्जेक्ट करके। इसको कोई एक्सप्लेनेशन है, बताइए? अगर मैंने, मेरे मन ने ही दो बना लिए, आम और आम खाने वाला, तो खाने वाला मैं कैसे जुड़ गया? इस महीने नहीं खाया है, ये मैं खटिया पर सोया, हमको पक्का पता है। ये पक्का पता हम जगने पर पता चल रहा है।
सोने पर नहीं पता चल रहा। नींद में तो जो आम खाता हुआ दिख रहा है वही तो मैं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और आम एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। आई बात समझ में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मेरे मन ने बनाए, और मन ने एक के साथ मेरे सब्जेक्ट ग्रुप में कनेक्शन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप में कर दिया। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? अब जागृति में यही हो रहा है। जागृति में जो मैं दुनिया को देख रहा हूँ, ये मैं भी मेरे मन का खेल है, दुनिया भी मेरे मन का खेल है। आप कहोगे कैसे? स्वप्न में कैसे हो रहा है बताओ? स्वप्न का अनुभव करते हुए तो स्वप्न सत्य ही लग रहा है। इसी प्रकार जागृति का अनुभव करते हुए जागृति सच्चा लग रही है। क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब उसको हमको पता चल गया उस चीज का जब हम जगे हुए हैं तब। अभी भी हम सोए हुए हैं, क्योंकि जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, अब सोए ही हुए हैं। अब कल्पना करो हमको स्वरूप का ज्ञान हो गया, तब क्या पता चलेगा? ये जो मैं है और ये जो मेरा अनुभव है, ये दोनों ही मेरे मन के खेल हैं। मैं ही यानी ब्रह्म ही, ये मैं बन गया है, और ब्रह्म ही वो ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी को गुरु ने बताया था, श्रोत्र से श्रोत्र में, या विदितम गुरु ने आधा नहीं बताया था। ज्ञान में पहले आधा ही पता चलता है। गुरु ने तो तभी बता दिया था, विदित से अन्य, विदित से अन्य, सबका अर्थ वही था। अरे बात सुनिए, जागृति में हम देख रहे हैं कि स्वप्न में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मेरे मन ने बनाए हैं। या ऐसा को मैं ही सब्जेक्ट बन गया हूं, मैं ही ऑब्जेक्ट बन गया हूं। उसी तरह से हम जब स्वरूप में जग जाते हैं, तो हमें यही दिखता है कि जो मैं टेबल देख रहा हूं, ये मैं और टेबल एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों मेरे अपने मायात्मक रूप में है, मेरे मन ने बनाए बोलो, या फिर मेरे ही मायात्मक रूप में दोनों। अब उसका क्या होगा? नहीं, जो नहीं जानते रास्ते के आदमी क्या सोचेंगे? एक तुरान जी को उदाहरण सब समय लोग लेते हैं कि तुरान जी चाय पी रहे ना कुछ पी रहे, तो कह रहे चीनी डालो ना उसमें, तो कहते उनको चीनी खाने की इच्छा हो गई। उनके बोध में इतना स्पष्ट है कि खाने वाला और चीनी एक ही चीज है। और ऐसा आदमी को इच्छा कहाँ से होगी कोई? इच्छा तो तभी होगी जब मैं सब्जेक्ट हूँ और दुनिया ऑब्जेक्ट है, तभी तो इच्छा उत्पन्न हो रही है। इसका जवाब चाहिए तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में जब ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आनंद से मतवाला होकर के गाना गाने लगा। क्या गाना गाता है? हाँ वो, हाँ वो, हाँ वो, आमन्नम आमन्नम आमन्नम, अमन्नादो अमन्नादो अमन्नादा, आम श्लोककृत आम श्लोककृत आम श्लोककृत। मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ। और अन्न को खाने वाले से जोड़ना, माने खाना जो क्रिया है ना, उसको श्लोककृत बोला है, जोड़ने वाला, वो भी मैं हूँ। खाने की क्रिया भी मैं हूँ, खाना भी मैं हूँ, खाने वाला भी मैं हूँ। इसी को यहाँ पर बोला। अच्छा, ये कब होगा? हर एक में। वो देख रहा है, सुन रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, बोध के प्रत्येक वाइब्रेशन में उसको
भगवत बोध, आत्मबोध या ब्रह्म बोध होता रहेगा। इसी को ठाकुर ने कहा बोधे बोधे ब्रह्म बोध। बोधे बोधे, बोध की प्रत्येक वाइब्रेशन में उसको ब्रह्म का बोध हो रहा है। इसी से हमको पता चलता है कि इसने पूरा जान लिया। जब तक अहम ब्रह्मास्मि मैं प्रतिबिंब को देखूं, फिर दुनिया में वो कैसे आएगा? दुनिया आएगी वो कहेगा मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। ये वेदांति कहते रहते दुनिया मिथ्या है। जागृत अवस्था में ही पता चलता है कि स्वप्न अवस्था मिथ्या है। ये जो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको पता चलेगा, वो रियल जागृति है। जब तक ब्रह्म को नहीं जानना है हम सो ही रहे, स्वप्न ही देख रहे। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, स्वप्न में ज्ञान तो है ही ना। ज्ञान का लोप कहाँ हुआ है? ज्ञान है। और स्वप्नावस्था में तो सच लगता ही रहता है। इसी प्रकार ये जो जागृति अवस्था है, ये नींद ही है, स्वप्न ही चल रहा है। या निशा सर्वभूतानां इत्यादि गीता ने बताया कि दुनिया का अनुभव में लोगों को सच लगता है, उसको ये स्वप्न ही दिखता है। उसको ये दुनिया मिथ्या नहीं लगती, स्वप्न लगती है। मैंने स्वप्न तुल्य लगती है ना। जैसे मैं स्वप्न देखते हुए उसका सच समझ रहा था, ऐसे अभी मैं इसको सच समझ। और जिसने इतना नहीं जाना है अम्ब्रह्मास्मि वाला, वो दुनिया को मिथ्या मिथ्या कहता रहे। ठीक है। अब ये पक्का पूरा ज्ञान है। अब क्यों इसको पक्का पूरा ज्ञान कहेंगे? सेकंड लाइन में हेतु है ही। अमृतत्वम ही विद्यते। ज्ञान से अमृतत्व पाया जाता है, ज्ञान से आदमी मुक्त हो जाता है, ज्ञान से पूरा आनंद पाता है, ज्ञान से उसको मरना नहीं पड़ता, ये जो बोला जाता है वो इस ज्ञान से हो। क्योंकि इस ज्ञान से अमृतत्व होता है, इसलिए यही ज्ञान सच है। ठीक है। अब इसके प्रोसेस बता रहे हैं, कैसे हुआ, हमको क्या करना है। बहुत महत्व का श्लोक है ये। आत्मना विंदते वीर्यम। देखो इसमें कितनी शक्ति की जरूरत है, बताओ। फाइनल जो मैं अटकान है, उसको मिटाने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत है, बताओ। अच्छा अच्छों से बनता ही नहीं। इतने उत्तम अधिकारी नरेंद्र नाथ ठाकुर ने टच करते हुए चिल्ला उठे, क्या कर रहे हो, मेरे माँ बाप हैं। बाद में ठाकुर उनके मजाक भी उड़ाते थे। मैं तो सोचता था मुझ भूत को एक संगी मिल गया, तो भी चिल्ला उठा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को जब ज्ञान समझाया पूरा, और समझाने के बाद कहा कि ज्ञान हो जाएगा ना तब तू नहीं रहेगी, कह दिए तो आपने मुझे डरा दिया। तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है कि बिना डर हुए आगे बढ़ो, इसका मतलब कि डर होता है वहां पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बिना डर वाला मैंने तो खाली एक श्री राम कृष्ण को ही देखा। शुरू से देखो उनके गुहा में कोई देवी आती थी, लोग उसको बड़ा डर के देखते थे। ये कहते मेरे में वो देवी आ गई तो कितना अच्छा हो। खैर,
तो ये चीज है। सवाल अब आ रहा है कि ये शक्ति हमको कहाँ से आएगी? मैं को मिटाने वाली शक्ति हमको कहाँ से आएगी? मेरे आत्मा से ही है, कहीं बाहर से नहीं। कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वही से तुमको ये शक्ति मिली। आत्मना विंदते वीर्यम, विंदता माने प्राप्त करता है। आत्मा से ही उस शक्ति को जिससे वो मैं को मिटा सकता है। आत्मा को नहीं मिटाना है, आत्मा मिट ही नहीं सकती, कैसे मिटाओगे? मिटाना है मैं को। तो मैं को मिटाने वाली शक्ति आत्मा से ही प्राप्त होती है। अब कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या है? मैं को मिटाना बोलो या अमृत तत्व की प्राप्ति बोलो, इसमें हमको करना क्या है? बोलो, ज्ञान नाम की एक चीज है, हमने समझ लिया ये ज्ञान। उस ज्ञान को धीरे 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 हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, ग्रहण करना पड़ेगा ना। इसका नाम विद्या है। विद्या और ज्ञान में यही फर्क है। विद्या माने ज्ञान को आत्मसात करना, ये चौथी लाइन है इसकी। विद्या अमृतत्वम अश्नुते, अंग्रेजी में कहते कल्चर करना पड़ेगा उस ज्ञान को। कल्चर करना मालूम है किसके लिए व्यवहार होता है? दूसरा, दो जगह व्यवहार होता है कल्चर शब्द। नहीं, ये कल्चरल प्रोग्राम, वो कल्चर मत करो, इसमें होता है। देखो, हाँ, इसको याद आया, ठीक है। अब किसी में कोई बीमारी हुई, ठीक है, हमको लगता है उसमें कोई इन्फेक्शन है, हमने उसमें से थोड़ा सा निकाला और उसको लेबोरेटरी में बढ़ाया, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। उसको कल्चर करना कहते हैं। किसी भी बीमारी को, जो इन्फेक्शन होता है, उसको रख देते हैं केमिकल्स में, इसमें इसमें कि डिस्टर्ब नहीं होगा या नहीं होगा, फिर वो बढ़ता है, उसको कहते हैं कल्चर करना। दूसरा कल्चर कहाँ शब्द होता है मालूम है आपको? अच्छा, मोती कैसे बनते हैं मालूम है? मुक्ता है मोती। एक रियल मुक्ता होती है, एक आर्टिफिशियल मुक्ता होती है, तो मालूम है आपको? रियल मुक्ता तो कीड़ा बनाता है, उसकी नकल करके आदमी लोग बना लेते वैसे। वो कैसे बना? इसलिए ये कहते हैं मुक्ता कल्चर करना। मैंने वो पानी का हो जिसको एक बूंद लेकर के उसको छोटे से कण पर ऐसा धारण करते कि वो बढ़ के मुक्ता बने। वहां पर भी कल्चर करना ही शब्द है। इसलिए ब्रह्म विद्या का जो बीज हमें है, यह जो ज्ञान नाम की चीज है, उसको हमको धीरे धीरे अपने में बढ़ाना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। बाहर से कुछ चीज और लाने की जरूरत नहीं। जो ज्ञान पतंजलि ने क्या कहा है, वो रिलेट करो सब चीज। ईश्वर की डेफिनेशन उसने की है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम। मैंने सर्वज्ञत्व का बीज हम सब में, परंतु बीज रूप में रह गया, और ईश्वर में वो बीज बढ़ के पेड़ हो गया। ये फर्क है ईश्वर। तो ज्ञान तो हमारे भीतर ही है, और इसको हम साधना कहते हैं। स्वामी शारदान जी ने साधना की यही व्याख्या की है कि जो ज्ञान हमें है उसको क्या करेंगे? कर्म से चित्त शुद्ध करो, इससे ध्यान करो, उसके ध्यान से और चित्त शुद्ध करो। तो उस ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है ना। इसलिए एक श्लोक में कितनी चीजें बता दी। सही ज्ञान वो है जब बोध के प्रत्येक वाइब्रेशन में ब्रह्म बोध होगा, वो सही ज्ञान।
क्योंकि उसी से अमृतत्व प्राप्त होता है। उसके लिए जो शक्ति लगती है वो आत्मा से ही मिल जाएगी। सवाल आता है कल्चर करने का। कल्चर करोगे? इससे समझाना, समझाना सरल है इसका, परंतु इसमें हजार लोगों की हजार डिफिकल्टीज आती है। और जितने हमारे षड दर्शन बने हैं, हर एक इसको गलत प्रकार से सोचेगा। वो गलतियां का काम निकालना भी आचार्य के रह गया। और आचार्य का भाष्य पढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि इतने फिलोसोफर बैठे हैं और वो तर्क कर रहे हैं, आचार्य उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्यों फिलोसोफर बैठेंगे उनके पास? वो सिखा रहे हैं, शिष्य है उनके। शिष्य को अपने मन के गठन के अनुसार, केनोपनिषद वाला शिष्य ने उसको ज्ञान हो गया, तो शिष्य को अपने मन के गठन के अनुसार वो ज्ञान होता है। इसलिए वो प्रकट करेगा, गुरु जी ऐसा कैसे? वो कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा है। इसलिए हमारे क्लास में, नागपुर वाले क्लास में कोई फिलोसोफर नहीं होता था। महाराज कहते थे कि द डिसाइपल गेट्स एन अटैक ऑफ माया, और माया के अटैक होकर के वो सवाल पूछ रहे हैं, एंड द गुरु इज रिमूविंग दैट माया एंड गिविंग हिम। देखते हैं, अभी तो उसकी कमेंट्री पढ़ना है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ाने का। प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रति विदितम, वही बोधे बोधे ब्रह्म बोध। प्रति माने उसके अंदर, उसके इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोध की वाइब्रेशन बोध हो रहा है। बोध शब्द है ना, बोधा प्रत्यय उच्चनते, ये बोल दिया। बुद्धा मैंने बुद्ध नहीं है, बुद्धि के प्रत्यय। प्रत्यय मैंने हमारा अनुभव, जिसको हम बोध के वाइब्रेशन कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे बोध शब्द से बुद्धि के जो प्रत्यय है, हमारे बोध के अनुसार जो हमारा अनुभव है, प्रत्यय माना अनुभव, हमारे बोध का जो अनुभव है उसको कहा है। सर्वे प्रत्यय विषय भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। जितने बोध हैं वो उसके विषय हो गए। भाई स्वप्न का दृष्टांत लो, मैंने आम खाया, वो मैं भी मेरा विषय, ऑब्जेक्ट है, आम भी ऑब्जेक्ट। इसी तरह जागृति में हमारे जितने बोध हैं वो सारे रियल मैं के लिए विषय ही है। दोनों दोनों विषय हैं, एक के साथ मेरा संबंध विषय हो जाता है। जिसके वो विषय है वो सारे स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुद्धते, वही आत्मा सभी बोधों में प्रतीत होता है। इतना स्पष्ट कर सकते आचार्य स्पष्ट कर। बोध एक्चुअली उसके विषय है, पर उस विषय में बोध ही आत्मा ही प्रतीत हो रहा है हमको। भाई तैतृपनिषद को उदाहरण, सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्रा। अब ये दोनों भगवान का जानने वाला और भगवान का ज्ञान स्वरूप, दोनों इसमें स्पष्ट हो रहे हैं ना। हम कहते हैं भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, तो सब कुछ देखने वाले हो गए ना। मैंने सगुण रूप में या दुनिया में हम तुम जो भी कुछ कर रहे हैं सब भगवान देख रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या? आज ये बात बढ़िया समझ में आई ना, कि हम कहते भगवान सब्जेक्ट भी नहीं है, पर सब्जेक्ट तो है ना एक प्रकार से।
ये दोनों भगवान के विषय हो गए ना, परंतु उनका स्वरूप क्या है? चित शक्ति स्वरूप मात्र है। चैतन्य शक्ति स्वरूप इतना ही उनका स्वरूप। वो ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ऑब्जेक्ट्स हो गए, इस तरह से वो सब्जेक्ट है। और उनका अपना स्वरूप तो बस चैतन्य शक्ति है। अब इसी को नाम देते हैं लोग, ज्ञानेश्वर महाराज की संवित्ति संवित्ति कहते हैं, शंकराचार्य इसको चित शक्ति कहते हैं। प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। ये लक्षण बता रहे हैं, ये ब्रह्मज्ञानी का लक्षण नहीं बता रहे, हमारे को बता रहे कि प्रत्ययेषु माने हमारे अनुभव में उसके द्वारा ही लक्षित हो रहे वो। इसको भेद करके देखो, ब्रह्मज्ञ का वर्णन तो हो गया, उसके लिए लक्षण क्या है? यानी इसको गलती से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि खाली ये इंटेलेक्चुअल है। समझ में आ रहे? ये फिलोसॉफी है, मैंने हमको ऐसे ही समझना है कि ऐसा ऐसा, हमको क्या समझना है? हमको ज्ञान प्राप्त करना है। आज तो हमको समझना है क्या कि मेरा जो भी कोई प्रत्यय है इससे लक्षित तो ब्रह्म ही हो रहा है। मैं जानने वाला नहीं हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं और ऑब्जेक्ट के दोनों के द्वारा लक्षित हो रहे हैं ब्रह्म, जिनके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। नहीं तो मैं इसको कैसे जानूंगा? फिर वही सपने की याद करो कि मैं आम खा रहा हूं, मैं हूं कहाँ जहां से आम खाऊंगा? फिर ये जो सोया मैं है, ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह से जब हमको दुनिया का ज्ञान होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में, उसी से हमको पता चल जाना चाहिए कि ब्रह्म ही देखने वाला। ब्रह्म की एक बात नहीं है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुवाद प्रतिबोध विदितम का मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि हमारा ऐसा ज्ञान है। ये साधक का ज्ञान हो गया, लक्ष्यते ये साधक का ज्ञान हो गया। अविशिष्टतया लक्ष्यते, अविशिष्टता मैंने कोई फर्क नहीं इसमें, चाहे मैं खेल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर एक में वो ब्रह्मबोध ही आएगा। हर एक मेरे बोध प्रत्यय से ब्रह्मबोध ही लक्षित हो रहा है, ये इसका ज्ञान है। नान्य द्वारम अंतरात्मनो विज्ञानाय। हमको देखो, दुनिया बनी, हम बन गए उसमें, ठीक है? अब हमें ब्रह्म का ज्ञान होने का क्या उपाय है? हम जो दुनिया को देख रहे हैं, हमें दुनिया का ज्ञान हो रहा है, यही हमारे पास एकमात्र उपाय बचा है ब्रह्म को जानने का। इसी के विश्लेषण द्वारा या यही लक्षण बना करके हमको ब्रह्म का ज्ञान हो। नहीं तो हमारे पास रास्ता क्या बचा? ब्रह्म तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसको हम जान लेंगे। विदित अविदित अभ्यमान्य कैसे जानेंगे? हमारा जो ज्ञान हो रहा है, जैसे सवाल पूछा था कि निश्चित हमारा जो ज्ञान हो रहा है दुनिया का, उसी में हमको देखना पड़ेगा कि अरे ज्ञान किसको हो रहा है। लक्ष्य थे, इसका उदाहरण मैंने कल परसों दिया था माँ का, कि मुझे आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान नहीं, इसके ऊपर उठ गया उसका मन, आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, जिसे मैं भगवान को ही देख रहा हूँ। तो देखने वाला मैं तो गलत है ना, देखने वाला मैं तो रियलिटी है। तो माँ ने हमको ये रास्ता दिखा दिया है, मान लो
इसको कहते हैं ठाकुर ने ज्ञान खड़गे के द्वारा महाकाली की मूर्ति खड़ी। मूर्ति खड़ी थी क्या? ठीक है, ये ज्ञान खड़गे। प्रत्यय प्रत्येगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्य थे ये साधक का लक्षण हो गया, ब्रह्मज्ञ का नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे लिए तो यही हो गया ना, प्रत्यय प्रत्येगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा। मेरा जो प्रत्यय है इसका इनर रियलिटी आत्मा है, ऐसा जो जान लेता है उसका ज्ञान पूरा हो गया। या ब्रह्मास्मि से ऊपर उठ गया। आम ब्रह्मास्मि में जो प्रत्यय है मेरा, ये जिसका हो रहा है वो ज्ञान है। यदा तदा तन्मतम तत्सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। प्रतिबोध विदितम जिसका है वो मतम, वो ठीक है, वो मत ठीक है। आम ब्रह्मास्मि मत ठीक नहीं है। जिसके प्रत्येक बोध में ब्रह्म बोध हो रहा है वो मत ठीक है। तो देखा ना, ब्रह्म की कई मत है। बीच में जो लक्षित आ रहा है वो हमको समझाने की बात हो रही है। तो जिसको प्रत्येक बोध में ब्रह्म बोध दिख रहा है उसका ठीक है। अब इसको थोड़ा फिलोसफिकल समझ लो। सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजनन अपाय वर्जित दृक स्वरूपता। इसमें आत्मा का स्वरूप क्या क्या हो रहा है? सर्व प्रत्ययदर्शी हो रहा है। अब ये उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसा नहीं रहा। हम दीवार को देखते जब आंख खुली तब देख रहे, आंख नहीं खुली तो बंद हो गया, ऐसा ये नहीं है। हमारा प्रत्येक कोई हो नहीं भी हो, निर्विकल्प समाधि हो में हो, या दुनिया को देख रहे हो। उपजनन अपाय वर्जित दृक स्वरूपता हुई। चित शक्ति बोला, दूसरा नाम दिया दृक स्वरूपता, नित्यत्व। ये नित्य है। जब किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अभी ब्रह्म ज्ञान हो ऐसा नहीं होता, उसका ज्ञान ही होता है यही तो नित्य है। मेरा तो सपना था, यही तो नित्य है। विशुद्ध स्वरूपत्व, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि की गुंजाइश ही नहीं है। सारी दुनिया जब ये बन गया तो इसमें अशुद्धि की गुंजाइश। आत्मत्व, फाइनल ये हुआ ना, यही मेरा स्वरूप है। निर्विशेषता, इसमें मेरा तेरे में कोई फर्क नहीं हो रहा है, सबका एक ही है। फर्क फर्क के बिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का व्यस्ति नहीं हो गया है। शहद भी मेरा बेटा ऐसे, अमजद भी मेरा बेटा, वो हो गया। एकत्वम च सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक ही है। सिद्धम भवती सिद्धम भवेत, यानी ये ज्ञान हो जाता है तब उसको जो ज्ञान हो गया उसका स्वरूप आचार्य भीतर से समझा के हमको हो गया, उसको ये ज्ञान हो गया। उदाहरण के लिए अद्वैतियों के पास एक ही उदाहरण है, आकाश। लक्षण भेद अभावात व्योमनि इव घट गिरि गुहादिषु। घड़े का आकाश, पहाड़ पर का आकाश, गुहा के भीतर का आकाश, नाम हो गया ना आपके। आकाश में क्या भेद हो रहा है? मैंने अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापी ये आकाश का उदाहरण है।
घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, नाम ले लो तुम, इससे तो फर्क ही नहीं हो रहा। विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्म इति आगम वाक्य अर्थ एवं परिशुद्ध एवं उपसंहरितो। जो वेदों का वचन बताया था विदित अविदित से अलग है, वही अब शुद्ध हो गया साधक के मन में, उसका अर्थ शुद्ध हो गया, कॉन्क्लूड हो गया, परिशुद्ध एवं उपसंहृतो। दूसरी श्रुति में उसका क्या नाम दिया है? दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता इति श्रुत्यंतर। वे कानों का कान वाली बात आ गई। दृष्टि का दृष्टा, हम दीवार देखते हैं, हमारी दृष्टि ये अनित्य है, आंख बंद की तो नहीं देखते, देखते हैं तो दीवार नहीं देखते, अनित्य दृष्टि। पर दृष्टि को देखने वाली जो दृष्टि, यानी मैं देख रहा हूं ये भी जानता हूं, मैं नहीं देख रहा हूं ये भी मैं जानता हूं, मैं दूसरा कुछ कर रहा हूं ये भी मैं जानता हूं, ये जानने में तो फर्क नहीं हुआ ना। उसी को आचार्य जितने तरह सोच सकता है समझा नहीं। तो दूसरी श्रुति में बोला है कि दो दृष्टियां होती है, एक लौकिक दृष्टि अनित्य और दृष्टि की दृष्टि वो नित्य। इसका पता कैसे चलेगा? स्वप्न में देखो, स्वप्न में कहीं कुछ नहीं है पर दृष्टि है ना, वो दृष्टि दृश्य को बना दे रही है। इसी तरह से श्रोते श्रुते श्रोता, कान सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ये सुनना न सुनना जो सुन रहे हैं। मतेर मनता, मन सोच रहा है कभी नहीं सोच रहा है, ये जो जान रहा है वो विज्ञात है, विज्ञात जानने वाले का जानने वाला इति श्रुत्यंतरम। अब यहां से गलत फिलोसफी एक के बाद एक आचार्य हैंडल करेंगे। यदा पुनः, यदा पुनः मैंने इसको ऐसा न समझ करके लोग जो ऐसा समझते हैं, बोध क्रिया कर्ता इति, बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायते। जब ऐसी व्याख्या की जाती है, ऐसे जानना एक क्रिया है, उस क्रिया का जो करता है वो प्रतिबोध विदित। जानना कोई क्रिया ही नहीं है। क्रिया में और जानने में फर्क है कि नहीं? क्रिया हम करेंगे तो होती है, नहीं करेंगे नहीं होती है। अगर प्रमाण ठीक है तो ज्ञान अपने आप ही होता है। सामने तुम बैठे हो, लाइट नहीं है, लाइट अगर है, मेरी आंखें हैं, तो तुम दिखे जाते हो। ये फर्क है। क्रिया मैंने की तो होगी, नहीं की तो नहीं होगी। ऐसे इसमें कोई चॉइस ही नहीं होता, ये मुख्य फर्क होता है ज्ञान में और क्रिया में। अब ये बोध को कह दिया क्रिया है, इस क्रिया का जो करता है वो है बोध क्रिया करता। अब इसको लक्षण के द्वारा जानते हैं, उसको रियल जानना तो आएगा नहीं, नया लॉजिक ही चल रहा है। जब हम बोध रूपी क्रिया करते हैं तो लक्षण को, लक्षण से हम उसके कर्ता को जान लें। अभी तो जो समझा है उसको ऐसा लेते हैं। बोध लक्षण है ना विदितम, तो फिर ये बोध लक्षण से ही हम जान रहे हैं इसको, इनडायरेक्टली लक्षण से ही। मैंने तो बताया था ना कि लक्षण वाला साधक का लक्षण, अब उसी को कोई ले रहा है प्रतिबोध विदितम। यथा यो वृक्ष शाखा
चालयति स वायुरिति तद्वत्। आकाश को उदाहरण देता है या वायु को उदाहरण देता है। पेड़ हिल रहा है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तो कोई हिलाने वाला है ना, वायु। देखो वायु को हम देख नहीं पाते, वायु देखने की चीज ही नहीं है। पर पेड़ के पत्ते हिलते तो हमको वायु को पता चलता है ना। तो ऐसे हमारे बोध के प्रक्रिया में से हमको आत्मा का ऐसे पता चल जाएगा क्या। तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम। आत्मा क्या हो गया, एक सब्सटेंस, इसमें जानने की शक्ति है। इसका एनालाइज करो। ये खूब संभव वैशेषिकों का मत चल रहा है। हाँ, उन्हीं के न बोध स्वरूप एवं। अब तक बताया आत्मा बोध स्वरूप है, यहाँ आत्मा एक द्रव्य है, जानने की उसमें शक्ति है, ऐसे दो अलग हुई चीज। बोधस्तु जायते विनश्यति च। अब ये बोध कभी होगा कभी नहीं होगा, जैसे हम केवल देख रहे नहीं देख रहे, ऐसा हो रहा है। वैशेषिक मत है। यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया विशेष। यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्र निर्विशेष। वैशेषिक मत में ये मुक्ति है। जब तक हम कुछ भी जानते हैं बंधन में, और जब हम कुछ नहीं जानते तो मुक्ति है। मुक्ति में ज्ञान नहीं रहता। वैशेषिक मत अनुसार न्याय और वैशेषिक दोनों कहते हैं कि बोध आत्मा में नहीं है, बोध मन में भी नहीं है। आत्मा और मन का जब संयोग होता है तब बोध उत्पन्न होता है, और जब उत्पन्न होता है वो आत्मा में रह जाता है। ये उनकी फिलोसफी। अब जब हमने मन से अपने को अलग कर लिया तो हमें बोध भी नहीं रहा। ये निर्विशेष आत्मा है। हम तो कहोगे इससे बेहूदी फिलोसफी नहीं हो सकती। कॉमन मैन अगर अपने को लॉजिक करेगा तो यही आ जाएगा। जो आज का हमारा अनुभव है इसी को हमने फिलोसफी बना दिया बस। तर्क इससे ऊपर नहीं जाता। द्रव्य मात्र निर्विशेष। तत्र एवं सति विक्रियात्मक सावयवो अनित्यो अशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते। इसमें गड़बड़ क्या है, पहले तो विक्रिया, लेकिन इसको बोध होता है नहीं होता है, ये विक्रिया हो गई। सावयव, उसके अगर पार्ट्स नहीं होंगे तो उसमें बोध आता है जाता है, कहाँ से आएगा। अनित्य, चेंज हो रहा है वो। अशुद्ध, ये सारे दोष नहीं निकाल पाओगे आत्मा में से। अगर तुम आत्मा को ऐसा मानोगे तो आत्मा में ये सारे दोष रह जाते जो आप करोगे। तो अब नाम ले रहे वैशेषिकों का। यद्यपि कारणानाम, ये जो वैशेषिक फिलोसोफर थे ना, इनके मूल करता, इनका क्या नाम था मैं बता नहीं। इनका नाम कणाद पड़ गया था, यानी एटम से सारी दुनिया बनी है, इनका कहना था। इसलिए वो खाना ऐसे एक एक कण खाते थे, पार्टिकल पार्टिकल से पेट भर जाता था। कणाद, कण खाने वाले, ये उनका नाम। आगे के फिलोसफर ऐसे होते थे, जैसे सोचेंगे वैसा करके दिखाएंगे।
जो बताया था उन्होंने, आत्मा मन संयोग जो बोधा, आत्मनि समवय थी, आत्मा में रह जाता है। अतः आत्मनि बोधोत्तरम, इसलिए आत्मा में जानने की शक्ति है, न तो विक्रियात्मक आत्मा। वो कहेंगे आत्मा विकारी कहाँ हुआ, विकारी नहीं, बोध होता है नहीं होता है, आत्मा वैसे ही है। बोध ये इसका एक उपाधि हो गई। घटैव राग समवायी, एक घड़ा है, हम उसको पेंट कर दिया, इसमें घड़ा थोड़ी विकारी हो गया। पेंट लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगा दिया तो ठीक है, घड़ा तो घड़ा ही है। ऐसे ही बोध का पेंट आ जाता है आत्मा पर। अस्मिन पक्षे अपनी अचेतनम द्रव्यमान, तो पहला पक्ष किसका हमको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पहला जो बताया वो वैशेषिक पक्ष नहीं है, क्योंकि आचार्य कह रहे इस पक्ष में भी ऐसा ही हो रहा है। और वो देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सोच के या टीकाकारों को देखकर। अचेतनम द्रव्य मात्र ब्रह्म इति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुते बाधिता। अरे उपनिषद जो कह रहे विज्ञान आनंद ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म है, इसका क्या होगा ये? अच्छा, सांख्य लोगों का तो ये नहीं है ना, पहला वाला। सांख्य तो बोध स्वरूप में मानते हैं आत्मा को, बोध क्रिया का कर्ता नहीं होता। जो भी हो, फिलोसफी समझ में आ गया हमको कि बोध क्रिया का कर्ता है, ठीक है, और बोध क्रिया ही नहीं है, इसलिए वो गलत है। और यहाँ पर कि आत्मा और मन मिलकर के बोध उत्पन्न होता है, वो आत्मा में रह जाता है, तो फिर आत्मा बोध स्वरूप है, ये श्रुति वचनों का क्या हुआ। आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेश अभावात् नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसा, क्या पड़ेगी इसमें? वैशेषिक पक्ष के डिटेल लेकर के आचार्य उसको समझाएंगे कि ये गलत है। हाँ, हाँ, न्याय का नहीं, तुम्हारे से दिया है क्या फुटनोट में, तो फिर कैसे? हाँ हाँ, वही तो जो पढ़ा था हमने, बुद्ध क्रिया करते की बात कर रहे हो ना? हाँ, न्याय का देख के बताओ, स्पष्ट नहीं होगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।